हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेजे एजुकेशन। आज हम लोग चैप्टर 1 सेट्स का लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग दो तरीके से, एक हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखते हैं और उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें स्टेटमेंट के तौर पे ऐसा कंडीशन जो उस सेट के सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करता हो, ऐसे स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने सेट्स में डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है। तो आइए आज अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन आता है कि आखिरकार ये होता क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए अ सबसेट ऑफ यू। क्या कह रहा है? यूनिवर्सल सेट यू है। अब इसके बारे में सब लोगों को पता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये जो हमारा यू है इसको यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में जितने भी सेट वहां पे आएंगे वो सारे के सारे सेट, जिस भी सेट के सबसेट होंगे वो सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। या फिर यूं कहूं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जितने सेट्स आते हैं वो सारे सेट जिस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे वो सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो जैसे यहां पे बोला कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए अ सबसेट ऑफ यू। और यूनिवर्सल सेट जो यू है इसमें से ए वो उसका एक सबसेट है। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू। यू के वो सारे एलिमेंट्स विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो ए का एलिमेंट नहीं है। क्या मतलब? अगर मैं इसको आपको वेन डायग्राम के फॉर्म में अगर मैं समझाऊं, मान लो यहां पे मैंने ये जो आपका रेक्टेंगल है ये आपको एक यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। मतलब इसके अंदर जितना स्पेस है वो सारा एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें मान लो एक पार्ट है आपका ये वाला सर्कल, मतलब इस सर्कल के अंदर का जो एरिया है, ठीक है, इस सर्कल को हमने ए से डिनोट किया। तो ए जो सेट है वो एरिया, वो कौन सा पार्ट होगा? वो इस सर्कल के अंदर वाला पार्ट। यू क्या था? ये पूरा रेक्टेंगल वाला पार्ट। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल जो सेट है उस सेट में से ए को हटा दो। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यू में से हटा देंगे तो जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स वो क्या कहलाएगा आपका? वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो वही चीज यहां बोल रहा है। पहली बात लिखते हैं इसको ऐसे और इसको पढ़ेंगे कैसे? ये साइन होता है कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे, क्या मतलब होता है? टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, एंड यू इज हियर यूनिवर्सल सेट। इसको देखिए सेट बिल्डर में कैसे लिखा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स वो एलिमेंट जो यू से तो बिलोंग करेगा बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स हमारा ए के अंदर नहीं होगा, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, इसको हम आगे अभी एग्जाम्पल में भी और अच्छे से एग्जाम्पल जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ए जो है वो यू का सबसेट ही होगा, मतलब ए के अंदर सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो यू के अंदर भी होंगे। तो क्या बोला? ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए के सारे एलिमेंट्स इसमें से हटा दो तो जो बाकी बचे यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ओके, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल 20। अब इसमें ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये एनसीईआरटी के हैं एग्जाम्पल्स, तो आप इसको अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 20 क्या क्या है। ये यू दे रखा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ए हमको ये दिया हुआ है। तो पहला क्या बोला था कॉम्प्लीमेंट के लिए? पहली चीज क्या कि ए जो होगा वो सबसेट होगा यू का। तो देखो 1 3 5 7 9, देखो 1 3 5 7 9 ये सारे आ रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट्स। ए के सारे एलिमेंट्स यू में आ रहे हैं तो ए हमारा यू का सबसेट हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बताया था मैंने कि यूनिवर्सल सेट में से
ए को माइनस कर लो। इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स यू में आ रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लो। तो क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इसको छोड़ के बाकी तो क्या क्या, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये क्या हो गया हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट, बहुत सिंपल सी बात, क्या बात बोली, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, तो उसका जो यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा उस सेट में से वो जो है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के सारे एलिमेंट्स को हटा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बात समझ में आया? तो वही चीज हमने यहाँ पे की। ओके, अब देखिए एक और एग्जांपल 21। इसमें क्या कह रहा है कि लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। अब यू जो दे रखा है वो क्लास के सारे बच्चों के, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के सारे बच्चों का यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो सारे बच्चे में कौन कौन आते हैं, बॉयज और प्लस में गर्ल्स, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल, मतलब जिसमें बॉय और गर्ल दोनों पढ़ते हैं, एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। अब ए जो बोल रहा है वो ऑल गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए कौन सा सेट है, जो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उस क्लास में जितने गर्ल्स हैं, बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th ऑफ क्लास 11th। तो 11th की सारी गर्ल्स कहां पे आ गई, वो ए में आ गई। और यू क्या था हमारा, बॉय प्लस गर्ल था, है ना। तो बोल रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर लो। तो ए क्या है, गर्ल्स है, यूनिवर्सल सेट हमारे ऑल स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स। तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बॉयज नहीं बचेंगे। बात समझ में आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, तो सिर्फ बॉयज होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। अब देखिए इसके आगे हम करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब सबको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कि किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर यूं कहो सिंपल सी भाषा में कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, तो यूनिवर्सल सेट में अब जितने एलिमेंट्स बचे वो क्या कहलाएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा नोट करने वाली बात है। क्या कह रहा है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट ए। अब कह रहा है ए कोई सेट है जो यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है। ठीक है, ए हमारा यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट। तो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट भी उसका सबसेट होगा। तो देखते हैं इसको हम पिछले एग्जांपल्स में डिस्कस करें। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ये यूनिवर्सल सेट था हमारा ए तो हमारा सबसेट है, दिख गया हमें। अब यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट जब आया तो ये देखो, ये 2 भी इसमें आ रहा है, 4 भी इसमें, 6 भी इसमें, 8 भी इसमें, 10 भी इसमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट भी तो हमारा सबसेट हो गया यू का। ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखना। क्यों, क्योंकि इसमें जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो ए के अलावा जितने यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स है वही तो हैं। तो इसीलिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट भी हमेशा याद रखना यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल 22 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है ये, और उसके बाद ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बोला, यूनिवर्सल सेट और माइनस उसमें से ए को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारा ये वाला है, इसमें से तो 2 और 3 माइनस हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या क्या हमारे पास, 1, 4, 5 एंड 6। 2, 3 हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ लिख दिए। ये तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी क्या है, 3, 4, 5। 3, 4, 5, तो ये हटा के 1 to 6 बचेगा।
ठीक है, क्या बचा 1 2 6। ओके, उसके बाद हमको देखिए ये चीज समझना है। अब देखो ये हमको इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या बोला था कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसका सेट, है ना। तो यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारा ये आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा ये आ गया, तो इसका हम इंटरसेक्शन आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, 1 4 5 6 है यहाँ पे, यहाँ 1 है और 6 है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 6। ठीक है, इसी तरीके से हमें ए यूनियन बी भी निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अब क्या होगा, देखो यूनियन में क्या बोला था कि दोनों के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही बार लिखेंगे, है ना। तो ए यूनियन बी, ए के यहाँ पे देखो 2 3, यहाँ पे 4 5, 3 कॉमन है तो 2 3 4 5 हो जाएगा, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी, ये चारों चीज हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंड हैंस शो दैट, अब हमें ये शो करना है। तो उसमें देखिए एलएचएस, एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी हमने निकाला अभी, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ये यूनिवर्सल है यू और ये सिंबल है यूनियन का, दोनों में डिफरेंस रखना, इसको थोड़ा बड़ा बनाना और ये थोड़ा छोटा बनाना। ठीक है, इस चीज को हमेशा कहीं कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। और वैसे भी ये जो यूनियन होगा ये हमेशा दो सेट के बीच में होता है, यूनिवर्सल हमेशा अकेले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी हमारा ये आया, अब यूनिवर्सल में से ये चीज माइनस करनी है, तो क्या होगा 2 3 4 5 माइनस करेंगे तो 1 6 बचेगा, तो क्या बचा 1 और 6। ओके, और यहाँ पे देखो आर एच एस क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये था और बी को देखो हमने निकाल लिया था ये पहले, तो ये क्या होगा हमारा 1 और 6। तो देखो ये दोनों चीज हमारी बराबर आ गई, तो इसीलिए क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसी को बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये आपको क्वेश्चंस को प्रूफ करने में बहुत सारा काम आएगा। ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट इसलिए दे दिया है कि चाहे तुम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम थोड़ा वेन डायग्राम बना के तब समझते हैं। वेन डायग्राम के टर्म में कभी भी याद रखना कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो तुरंत उसका वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बना के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देखो पहले इस फर्स्ट केस को यहाँ पे देखो कि मान लो ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, अब इसके अंदर ए और बी दो सेट की बात हो रही है, तो दो सेट हम बना लेते हैं, ये ए है और ये हमारा बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखिए ध्यान से, और यूनिवर्सल सेट ये, तो क्या बोल रहा है ए यूनियन बी। तो पहली बात ए यूनियन बी आपको समझ में आ रहा है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ए यूनियन बी मतलब कि आपका ये सारा पार्ट आपका ए यूनियन बी कहलाएगा, कहलाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बोला कि यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना इस पार्ट को, तो कौन सा पार्ट आएगा, इसके बाहर वाला पार्ट। ठीक है ना, इसके बाहर वाला पार्ट हुआ इसमें, इसका मतलब क्या हुआ समझ में आ गया, इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाला पार्ट ये सारा यूनिवर्सल सेट के अंदर। अगर कोई कागज है हमारा इतना बड़ा तो उसमें से अगर इसको हम फाड़ दे तो जो एरिया बचा हमारे पास। ठीक है, अब इसको समझते हैं इसमें क्या होगा, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं इसको बनाते हैं। अब देखो इसमें यूनिवर्सल सेट और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। ये हमारा ए है सेट और ये हमारा बी सेट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट, तो देखना ध्यान से, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में सारा, तो बनाते हैं फिगर।
ए को छोड़ के, ठीक है ना। ए देखो ये वाला पार्ट भी, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, ए का है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बी को छोड़, अब यहाँ पे बी को छोड़ के बाकी सारा, अब देखिए बी वाला पार्ट ये है, तो इसको मैं इस तरीके से बनाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लेना। अब देखो बी को छोड़ के हमने ये पार्ट बना लिया, ये सारा हमारा ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जिसमें ये दोनों पार्ट कॉमन हो, दोनों पार्ट मतलब इसमें ये वाला भी डंडी आई हो और लेटे वाली भी डंडी आई हो। तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये खड़े वाली डंडी है, इसमें सिर्फ लेटे वाली डंडी है ना। जबकि यहाँ इसके बाहर कौन से में, ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट से बाहर वाला सब कुछ क्या होगा हमारा, सारा का सारा हमारा यही पार्ट तो डिनोट करेगा। इस चीज को समझना है ना। तो वही चीज देखो इसमें भी क्या बोला था, ये जो डार्क वाला पार्ट है यही पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें भी देखो वही चीज है। तो दोनों चीज बराबर हो गई, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो इस चीज को समझना, घर पे भी आप खुद फिगर बना के इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे कि ये इसके बराबर कैसे है। तो कैसे बताया मैंने, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो ए हमारा ये वाला था, इसके कॉम्प्लीमेंट हमने लेटे वाली लाइन से किया, ठीक है। और उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट हमने ये खड़े वाले लाइन से किया। तो उसके बाद बोल रहा है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि दोनों का कॉमन पार्ट। तो दोनों का कॉमन पार्ट मतलब जिसमें दोनों डंडे हो, तो दोनों डंडे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो वो कौन सा पार्ट है, तो इसके बाहर। और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपको कहलाएगा, ये जो इसके अंदर है ये आपको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यही है ना, ए यूनियन बी इसके अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें ये पार्ट को डिफाइन करना है। तो ये क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट है ना। तो इसलिए जो बाहर वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों होगा, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है आपको बार बार, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं आप। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका, कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट of union of two sets is the intersection of their complements, intersection of their complements। और दूसरी भाषा में क्या बोला, and the complement of the intersection, and the complement of the intersection of two sets is the union of their complements, ठीक है। तो यही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, और यही कॉम्प्लीमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या बोला, इसके प्रॉपर्टीज है, कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो इसमें ध्यान से देखिए। कॉम्प्लीमेंट्स लॉ पहला है, कोई हमारा सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ उसको यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट देगा। सीधी समझ में आने वाली बात कि जितने एलिमेंट इसके अंदर है उसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वही तो होंगे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के, तो इन दोनों को यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही देगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट है और कोई इंटरसेक्शन, उसका कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें क्या होगा, कोई भी चीज तो कॉमन होगी नहीं, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे यूनिवर्सल सेट के वही एलिमेंट्स तो इसमें होंगे कॉम्प्लीमेंट में, इसलिए उसका कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा, इसलिए इंटरसेक्शन क्या होगा, नल होगा, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही सेट मिलेगा, ठीक है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी सेट क्या बोल रहा है, एम्प्टी सेट को अगर हम कॉम्प्लीमेंट किया हमने तो यूनिवर्सल सेट देगा। किसी भी यूनिवर्सल सेट का एम्प्टी सेट अगर हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब उस यूनिवर्सल के सेट के अंदर, एम्प्टी सेट मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट ही होगा।
या फिर उसका उल्टा, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या होगा, नल सेट देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास एक, अब यहाँ पे ए के अंदर सारे एलिमेंट्स तो यहाँ पे होंगे। ओके, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब तुम इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाला, और उसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, यही पार्ट तो दिखाएगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वेन डायग्राम से बहुत आसानी से समझ में आता है। देखो यहाँ पे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए हमारा ये वाला सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला सेट है, तो इन दोनों का यूनियन मतलब इनका जोड़ क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा, पूरा बॉक्स बन जाएगा ना। ऐसे ही अब यहाँ ये ए है और इसके बाहर ए कॉम्प्लीमेंट है, तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा नहीं, तो इसलिए क्या देगा वो आपको नल देगा। ठीक है, नल नल का कॉम्प्लीमेंट, नल मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट ही होगा, सारे एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नल, कोई भी एलिमेंट फिर उसमें नहीं बचेगा, सारे के सारे तो यूनिवर्सल में आ गए ना, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से माइनस करना, मतलब कोई भी सेट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस जब करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगी बात। ठीक है, तो आइए अब एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। ए हमको ये दिया हुआ है, बी हमें ये सेट दिया हुआ है, और सी हमें तरीके से दिया हुआ, हमें ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हमें ये दे रखा है, ए हमें 1 2 3 4 इसमें से हटा के, तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, सेकंड देखिए, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो बी हमारे पास क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 इवन नंबर्स, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 3 5 7 9, बस खत्म। थर्ड देखिए, इसमें आपको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम ए यूनियन सी निकाल लें। तो ए यूनियन सी मतलब ए हमको ये दिया हुआ है और सी हमें ये दिया हुआ है, तो ए यूनियन सी लिख लेते हैं पहले। तो ए यूनियन सी में क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 4 दोनों में कॉमन है, तो 1 2 3 4 और 5 6। इसका कॉम्प्लीमेंट ये ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से हमें ए यूनियन सी माइनस करना है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 7 8 9। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, फोर्थ में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी, ए हमारा ये है बी, तो इसमें देखो 2 4 कॉमन है, तो 1 2 3 4 6 8 2 4 6 8। ठीक है, इसमें मतलब यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, 1 2 3 4 6 8 5 7 5 7 9। ओके, ये हमारा 40 हो गया। तो नहीं है, आपको पता है ए ही होता है ना, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो खुद ही होगा। ठीक है, अब यहाँ 6 बी माइनस सी, मतलब सी के वो एलिमेंट जो बी में है उसको हटा के उसके बाद बी में देखो, सी में हमारे पास 3 4 5 6 है, बी में हमारे पास 2 4 6 8 है, तो सिर्फ 6 हटेगा, बाकी अच्छा 2 4 और 6 जाएगा, 2 और 8 बचेगा। 2 और इसका कॉम्प्लीमेंट, ये तो बी माइनस सी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस सी। तो बी माइनस सी क्या था 2 और 8, तो 2 और 8 हटा के तो क्या क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। ओके, ठीक है, तो ये 6 बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यू आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इन सब के आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो क्या बोला था, यूनिवर्सल माइनस ए होगा, तो ए बी सी इसमें से माइनस कर लो तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच। ठीक है, सेकंड देखो हमारे को बी कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस बी है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, तो ए बी सी एच हो जाएगा, ए बी सी एच। ठीक है, थर्ड देखो सी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सी, तो यूनिवर्सल सी ए सी ई जी, ए सी ई जी, क्या बचेगा हमारे पास बी डी एफ एच, बी डी एफ और एच।
ठीक है। यूनिवर्सल हमारे पास एफ जी एच ए है, एफ जी एच और ए, तो बी सी डी ई डी ई। ओके, तो ये बात भी चारों आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। अब नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेके उसका राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सब के कॉम्प्लीमेंट। इसमें फर्स्ट पार्ट में अब इसमें सबके क्या करने हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं सबके। तो सबके कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकलेंगे इस चीज को समझो। सबका हमारे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो इसमें बोल रहा है, और इसमें यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है हमें, यू दे रखा है हमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो क्या होता है हमारा 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर की बात है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सिंपल एक्स इज सच दैट एक्स इज एन, सिंपल इसके जगह पे ऑड कर दो, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड और इवन ही तो होता है सारा खेल। तो इवन नेचुरल नंबर हट गए तो ऑड बच गए, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ देखो सेकंड में एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो ये ऑड को हटा के यहाँ पे इवन कर दो। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से इसके सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, थर्ड में क्या रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल, तो ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव नंबर ही तो हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है ये सारे सेट्स में। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या होगा, तो x इज क्या बोलेंगे, पहले x बिलोंग्स टू n, मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 यहां चले गए तो क्या बचेंगे, अब नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्या क्या बोला, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देखो थर्ड को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड में देखो x इज such that x is not multiple of 3 और x belongs to कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगला देखिए फोर्थ। अब इसमें कह रहा है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर की बात हो रही है फोर्थ में। तो प्राइम नंबर के बाद क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर तो 4 से स्टार्ट होता है, तो क्या क्या होगा, देखो फोर्थ में x इज सच दैट x इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 भी होगा, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गया। कॉम्पोजिट नंबर और 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 ना कॉम्पोजिट है ना प्राइम है, तो प्राइम तो हट गया, बट ये 1 कहाँ आएगा, फिर 1 इसमें लाना पड़ेगा ना, 1 तो प्राइम नहीं है, इसलिए 1 को भी इस सेट में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। फिफ्थ देखो, x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल, तो इसका क्या होगा, लिख लो वही, जो डिविजिबल है तो नॉट डिविजिबल होगा 3 और 5 से। तो x is such that x is not divisible by 3 and 5 बस, एंड x belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, सिंपल है ना, देख रहे हो। ये सब क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं सबका। अब सिक्स का कॉम्प्लीमेंट देखो, x is such that x is परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोचो x परफेक्ट स्क्वायर है उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है ना यार, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सेवेंथ में देखो, x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ ये इसी की तरह होगा, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो एट्थ में, एट्थ बताते हैं, x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 था, इसको x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3। तो सिर्फ x की वैल्यू 3, मतलब इस सेट में, ये जो हमारा सेट बना है इसमें सिर्फ हमारा कौन सा सेट बन रहा है,
इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट 3 आ रहा है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो यहाँ पे क्या सिर्फ 3 आया उसमें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा? x is such that x is not equal to 3 and x belongs to नेचुरल नंबर। सिर्फ 3 के बराबर ही तो नहीं होगा, बाकी सारे नेचुरल नंबर तो आ ही रहे हैं उसमें। ओके, 8th आ गया। अब 9th देखो, 9th भी ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा था 9th में, 2x इज इक्वल टू 9 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, तो इसमें x2 आ गया, तो 2 हमारा सेट है, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा? इसी की तरह x इज सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देख रहे हो कितना इजी है। अब 10th में देखो, पहले उस सेट देखो, सेट क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू 7 से बड़ी, मतलब 7 और उससे बड़ी, 7 8 9 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होता है, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सिर्फ ये 6 एलिमेंट होंगे। इसको अगर हमें सेट बिल्डर में लिखना है तो क्या होगा? x इज सच दैट, क्या होगा? x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, दोनों तरीके आ गए। इसी तरीके से 11 देखो, x इज, यहाँ पे क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x प्लस 1 इज, यहाँ पे 2x प्लस 1, ये 11th की बात हो रही है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि 2x इज ग्रेटर देन, ये उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 2 मतलब 4.5। मतलब इसमें जो सेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 4.5 से बड़े। ठीक है, तो 4.5 से बड़े और वो नेचुरल नंबर है, मतलब 5 6 7 से लेके इंफिनिटी तक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? तो 5 से कम तक, तो 1 2 3 4, बस ये 4 एलिमेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, या फिर इसको अगर हमें सेट बिल्डर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? x इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू, वहां पे क्या था? ग्रेटर देन, तो लेस देन इक्वल टू 9/2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गया? दोनों का एक ही मतलब। ओके, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 4 में यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, ए आपको इस तरीके से दिया है, बी आपको ये दिया हुआ है, वेरीफाई दैट। अब इसमें देखिए सिंपल सी वैल्यू पुट कर करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना। तो देखिए, तो इसमें फर्स्ट में LHS, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लें। तो ए यूनियन बी का सेट, ए यूनियन बी मतलब 2 4 6 8, 2 दोनों में कॉमन है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हो, ये इवन और ऑड तो दो सारे के सारे 2 से लेके 8 तक आ। ओके, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, है ना। तो अब ए यूनियन बी हमारा ये आया था, इसमें से यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर लेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 तक, तो 1 और 9 बचेगा, 1 और 9 बचा। ठीक है, इसी तरीके से RHS में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं पहले। ए में 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 गया, तो 1 3 5 7 9 2 4 6 8, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा 2 3 5 7, तो इसका इंटरसेक्शन 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 नहीं है। यहाँ पे देखो बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो यहाँ पे 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 9। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसका इंटरसेक्शन देखो क्या क्या चीजें कॉमन होती है वो,
तो 1 देखो दोनों में कॉमन है और 9 दोनों में कॉमन है, तो 1 और 9। तो देखो इसमें LHS इज इक्वल टू LHS हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। इसी तरीके से सेकंड को कर लेंगे। इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन पहले बी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में जो कॉमन, तो क्या क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 है, उधर हमारा सिर्फ 2 कॉमन है ना, तो सिर्फ 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसमें से 2 हटा देना, तो क्या क्या होगा हमारे पास, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 माइनस करेंगे मतलब हटा देंगे यूनिवर्सल में, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, 1 3 5 7 9 यूनियन। अब बी का कॉम्प्लीमेंट, बी में क्या क्या, 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 हटा, तो 1 4 6 8 9। अब देखो यूनियन, तो यूनियन में क्या बोला था, जो जो चीजें दोनों के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, जो रिपीट होता है वो एक ही बार लिखेंगे, तो 1 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो सिर्फ 2 नहीं है, देखो दोनों चीज बराबर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या था, ये हमारा LHS था, ये हमारा RHS, और यहाँ से देखो ये LHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो हेंस वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। अब इसमें वेन डायग्राम बनाने हैं, तो आइए बनाते हैं। देखिए 2 सेट की बात होती है तो 2 सेट हमें बनाने पड़ेंगे। पहले फर्स्ट का देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें 2 सेट है हमारे पास, एक इधर और एक इधर। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सबको पता है पूरी दुनिया में, ये होगा ए यूनियन बी। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा, तो ये बाहर वाला सारा एलिमेंट, मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट, तो ये वाला हमारा, ये हमारा हो गया, ये हमारा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे सेकंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट और 2 सेट बना लेते हैं। ठीक है, ये समझना है इसको, बस ध्यान से देखना है इसको। तो इसमें मैं 2 अलग अलग कलर का यूज करूंगा। पहले इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, पहले जानो कि जो दोनों में कॉमन हो, पहले वाले में भी जो है उसमें भी और दूसरे में भी। तो मैं कलर लेता हूं, इसको हम रेड से डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ए था और ये हमारा बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर, तो वो कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब बात आती है हमारी बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी हमारा ये वाला है, इसका कॉम्प्लीमेंट, ये बीच वाला जो है ये बिल्कुल खाली है, इसमें ना ब्लू कलर आया ना इसमें रेड कलर आया, इसमें ना ब्लू कलर आया ना रेड कलर आया। ओके, तो क्या बोल रहा है हमें कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, तो ऐसा पार्ट जिस पार्ट में इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब जिसमें दोनों चीजें हो, दोनों लाइनें हो, तो दोनों लाइनें कहाँ कहाँ है, तो दोनों लाइनें देखो इससे बाहर है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये जो इसका अंदर है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये क्या था हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ना। तो ये बाहर वाला पार्ट, इसमें कौन सा पार्ट होगा, अगर मैं इसको फिगर बनाऊं थोड़ा अच्छे से, तो ये हमारा कैसे बनेगा, तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा हमारा, ये इस पार्ट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से इस कागज को काट दो, तो जो बचा हुआ है वो वाला पार्ट हमें इसको शो करेगा। कौन सा पार्ट है ये, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बहुत सिंपल है,
देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये जो पार्ट होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, है ना, ये वाला पार्ट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर, तो सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा पार्ट, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा ए, मतलब उसका आंसर क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ ये वाला बीच वाला पार्ट छोड़ के। ओके, अब देखिए अगला फोर्थ पार्ट। अब इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन में क्या होता है कि सारे के सारे ऐड होते हैं, जो कॉमन चीज होती है उसको एक ही बार लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, ये मेरा ए है, ये बी है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, और बी का कॉम्प्लीमेंट, अब बी को छोड़ के, तो मैं ये दूसरे कलर से करूँ, बी का कॉम्प्लीमेंट ये पार्ट छोड़ के, तो ये हमारा क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो यूनियन मतलब क्या होता है, जो चीज रिपीट हो रही है वो एक बार लिखते हैं, और जो चीज एक बार है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये एक बार है तो ये तो लिखेगा ही लिखेगा, और जो रिपीट हो रहा है उसमें से एक बार लिखेंगे, मतलब ये भी आएगा। मतलब सारा पार्ट आ गया, सिर्फ कौन सा पार्ट छूट गया, सिर्फ हमारा ये बीच में जो ये यूनियन वाला पार्ट, सिर्फ ये पार्ट छूट गया। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम ए इंटरसेक्शन बी का भी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, देख रहे हो कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं चीजें। तो बस इसको प्रैक्टिस करोगे आप तो आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए बच्चों ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी देखते हैं। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। अब यू कह रहा है इसमें सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन की बात कर रहा है, ठीक है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब ए ऐसे सेट ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसमें कि एटलीस्ट जो एक एंगल है 60 डिग्री नहीं होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब कि पक्की बात है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ए के अंदर पक्की बात इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके तीनों एंगल 60 डिग्री है, और यहाँ पे ए में क्या कह रहा है कि वो सारे ट्रायंगल्स हैं जिसमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री के बराबर नहीं है। इसीलिए जो इसका ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा जिसके अंदर के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा बाकी सारे एंगल तो इसमें आ ही जाएंगे ना, जिसमें कम से कम एक एंगल हमारा 60 डिग्री का नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, सेट ऑफ ऑल दोज ट्रायंगल्स whose all angles are of 60 डिग्री, ठीक है। और वो क्या होते हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, इसलिए सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके।